बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ यूनिट नंबर आपका 6 ही है और एक्सरसाइज जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी 6.5 उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे। याद होगा कि आपको यूनिट नंबर 1 में कुछ प्रूफ थे, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में प्रूफ किए थे और 3 में विदाउट लॉगरिथम के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करना है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब आपके पास जो सवाल होगा आपने उस पर लॉगरिथम टेबल को अप्लाई करना है। याद होगा उससे पहले लेक्चर में 6.4 में मैंने आपको बहुत डिटेल में लॉग का टेबल यूज़ करना सिखाया था। आज मैं उसका एक सवाल करूंगी, आपको लॉग का टेबल भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और उसके साथ साथ आपको कैलकुलेटर में भी उसकी वैल्यू शो करके दिखाऊंगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 2.38 मल्टीप्लाई बाय 3.901 और बाय 4.83। ठीक है, हमने इस पर लेट लिया x के बराबर, इस वैल्यू को x के बराबर ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये अगर याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, तो हमने लॉग ले लिया लॉग x और इस तरफ भी लॉग ले लिया। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं वो लॉग अप्लाई करते हुए ही आपका लॉग की प्रॉपर्टीज लॉ यूज हो जाएंगे। लॉग में जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है लॉग उसको आपस में प्लस कर देता है और जो डिवाइड हो रही होती है उसको माइनस कर देता है। तो लॉग 2.38 प्लस लॉग 3.9101 और माइनस लॉग 4.83। ठीक है, और आप ये देखिए यहाँ पे क्योंकि यूनिट वैल्यू है तो इसका मतलब है कि जब हम लॉग लेंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा। यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है यूनिट वैल्यू है तो इसका भी करैक्टरिस्टिक 0 होगा और यहाँ पे 4 है तो इसका भी करैक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, और आप जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे 23 और 8 होगा, यहाँ पे 39, 0 और 1 होगा, यहाँ पे 48 और 3 होगा। ठीक है, मैं आपको पहले बुक पे बताने लगी हूँ और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज आपको कैलकुलेटर पे भी शो करूँगी ताकि आपको मालूम होगा, क्योंकि नेक्स्ट जब हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करने वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है जो इस एक्सरसाइज का, वहाँ पर मैं आपको सिर्फ कैलकुलेटर से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 23 लिखा होगा, नज़र आ रहा होगा। 23 के बाद आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो 8 थी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3766 23 पे लिया हुआ है और मैंने 8 कॉलम में लिया हुआ है, तो ये 3766 लिखा हुआ और करेक्टर यहाँ पे 0 था। और कैलकुलेटर में भी देखते, कैलकुलेटर में देखें ये लॉग लिखा हुआ है, मैंने लॉग लिखा तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2.38 लिखा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो से देखें तो 37.3766 और जब आपने लॉग यूज़ किया तो तब भी आपकी वैल्यू यहाँ पर ये आ रही थी 3766। इज इट क्लियर? तो आपकी ये पहली वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू आपकी 39 और 0 था तो आपने यहाँ पे 5911 लेना है और उसके बाद एक और वैल्यू थी जो कि 1 की थी, वो हमने इस 1 के कॉलम से लेनी है। ये देखिए कॉलम के शो से दिखा रही हूँ ये 1, तो ये 1 इसमें ये आपने 5911 में प्लस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 5912। और कैलकुलेटर में देखते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है और वहाँ उसकी वैल्यू लिख दी 3.901 और जैसे ही मैं इक्वल टू करूँगी तो इसका आंसर आया वही 5912। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लॉग टेबल से और कैलकुलेटर से कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा जो मैं अभी आपको बुक से दिखा रही थी 0.3766 लिखा हुआ है, 0.5912 लिखा हुआ है और इसका मैंने अब आपको छोड़ दिया कि ये आप वैल्यू खुद देख लीजिएगा। सेम आप जब बुक से लेंगे, सेम आप जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो 0.6839 होगा। ठीक है, आपकी ये दो वैल्यूज प्लस हो रही थी, मैंने प्लस कर दिया तो ये 0.9678 हो गया और ये वाली वैल्यू मैंने अभी लिखी हुई है, मतलब माइनस नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये वैल्यू माइनस कर दी तो आपके पास आंसर आ गया 0.2839
और ये log x का आंसर है, ठीक है। और फिर आपने टेकिंग एंटी लॉग और बोथ साइड, आपने दोनों साइडों पर एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग log x लिख दिया और एंटी लॉग इसका लेना है। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग को ख़त्म कर देगा और x हो जाएगा, और ये एंटी लॉग और 0.2839 है और इसका आंसर 1.923 कैसे आया, कैलकुलेटर से भी देखेंगे और बुक से भी देखेंगे। एक दफ़ा देखने से पहले याद कर लीजिएगा कि आपके पास नंबर जो है वो है आपके पास 28 और 39 और 0 ये करैक्टरिस्टिक शो कर रहा था, तो 0 करैक्टरिस्टिक का मतलब है कि जो आपका आंसर होगा वो यूनिट वैल्यू में होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ यूनिट वैल्यू है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ ऐसे कैसे भी वो देख लेंगे, लॉग से, टेबल से और बुक से, कैलकुलेटर से। ये मैं एंटी लॉग की टेबल पे आ गई हूँ। उसमें 28 था डेसिमल की वैल्यू, ये यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि 28, और जिसका बस थर्ड कॉलम लेना था, ये जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू 1919 1919, और उसकी एक और वैल्यू थी जो कि आपके पास थी, वो था लास्ट नंबर 9। तो लास्ट नंबर इसी का 28 में लास्ट नंबर जो है वो 4 है। हमने इस 4 को इस 19 में प्लस करना है, लास्ट के 19 में। अगर 19 में 4 प्लस कर दें तो आंसर क्या होता है 23, ठीक है। ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो 19 की बजाय 19 मैंने 23 प्लस किया हुआ तो 1.923 हो गया। और ये यहाँ पे क्योंकि करैक्टरिस्टिक 0 था तो 1 के बाद डेसिमल प्लेस किया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेटर में भी कैसे आया। कैलकुलेटर में आपका मोबाइल ऑन है तो आपने ये शिफ्ट का बटन दबाइएगा और ये जो लॉग है ये इसका, क्योंकि ये लॉग की वैल्यू है और जब आप इसके शिफ्ट करके लॉग लेंगे तो ये इसका एंटी लॉग हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे बॉक्स में 2839 और यहाँ पर आंसर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1.9224, यानी उन्होंने आपके पास डेसिमल के बाद 4 वैल्यू दिए हैं। और अगर हम यहाँ पे थर्ड वैल्यू ले लें और इसको राउंड ऑफ कर दें तो यहाँ पे 1.92 और 3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि 1.923 कैसे हुआ, बुक से भी और कैलकुलेटर से भी, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करवाया जिसमें आपको टेबल से लॉग लेना और कैलकुलेटर से लॉग लेना सिखाया, और फिर उसके बाद एंटी लॉग भी टेबल से लिया और एंटी लॉग भी आपकी कैलकुलेटर से लिया। मैंने इस क्वेश्चन में, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो तब आपको सिर्फ और सिर्फ बुक सिखाई थी। आज आपको इस लेक्चर में बुक विद कैलकुलेटर से सिखाया और कंपेयरिंग सिखाई कि आप ये डाउट ना कीजिएगा कि क्या कैलकुलेटर का आंसर बुक के आंसर से सही होगा कि नहीं होगा। तो ये कंपैरिजन कर दिया कि कैलकुलेटर असल में वही चीज़ है जो आपकी जो बुक है उसको फीड कर दिया गया। बस ये है कि अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से काम हो जाएगा। और एंटी लॉग भी इसी तरह, ठीक है। और उसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड और थर्ड पार्ट, वो आपके इसी तरह है। 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 माइनस हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 डिवाइड हो रही है। तो आपने उसे खुद करना है। उसको खुद करने के बाद आपने मुझे दिखाना है, बताना भी है कि आपसे वो सवाल हुआ है कि नहीं, ठीक है। लेकिन यकीनन अगर आपको वो इस क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल फॉलो किया होगा तो वो आपके पास सेकेंड और थर्ड पार्ट भी हो जाएंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ आ रहे हैं, प्रूफ करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है लॉग, आपके पास है a² बाय BC प्लस लॉग b² बाय CA प्लस लॉग c² बाय AB इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम प्रूफ करने लगे, मैंने लेट ये वाली वैल्यू ले ली, उसको लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट में लॉग अप्लाई, और लॉग की प्रॉपर्टी में क्या है कि जो वैल्यूज प्लस हो रही होती है वो असल में बेसिकली मल्टीप्लाई होती है। मैंने उन्हें मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया सबको, ठीक है। और जब हमने उसे लॉग लिया तो अब आप वो से देखें तो यहाँ पे b एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, b² हो गया। c एक यहाँ पर था, एक यहाँ पे था, c² हो गया। a यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। तो दैट मीन्स कि ये सब के सब क्या हो गए, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल होंगे तो क्या हो जाएगा,
तो जब कैंसिल होंगे तो आपका log 1 रह जाएगा। ये मैंने आपको कटिंग शो कर दिया है और मैंने यहाँ पे बी, सी और ए इनकी तरतीब इसलिए थोड़ी चेंज की ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ऊपर वाला और था नीचे वाला। और log 1 का मतलब है कि 10 की पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। इज इट क्लियर? तो आंसर 0 हो गया, वो आपकी राइट साइड के बराबर हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके log 360 के बराबर करना है। मैंने इस वैल्यू को ले लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दैट मीन्स कि ये आपकी बेस की पावर थी। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी बेस की पावर है। यहाँ पर मैंने log 2 पावर में कर दिया, 3 log 3 पावर में 2 कर दिया और log 5 और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया। और 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 5 इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 360। और हमने यहाँ तक ही इसे प्रूफ करना था और वहाँ तक ही हमने इसे प्रूफ कर दिया। आगे से सॉल्व करना या लॉग अप्लाई करना नहीं था, इसे सिर्फ प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है log 5 log 3 माइनस log 9 इज इक्वल टू log 27 प्रूफ करना है। मैंने ये वाली साइड आपकी जो लेफ्ट साइड है उससे लेट कर दिया, 5 log 3 माइनस log 9। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसे मैं पावर में ले गई और ये 9 क्योंकि log 9 था और इसे भी मैंने 3 की पावर में ले गई, यानी बेस आपकी कंबाइन कर दी। यहाँ पे क्योंकि बेस 3 और था पावर में था तो इसे भी मैंने बेस 3 और 2 कर दिया, वरना अदरवाइज आप इसे 9 से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये माइनस थे तो मैंने इसे लॉग लिया, तो ये क्योंकि माइनस थे तो ये डिवीजन फॉर्म में चले गए। यहाँ पे 3 का 5 का पावर का मतलब है कि ये यहाँ पे 3 5 टाइम्स है और 3 स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे 3 2 टाइम्स है। मैंने यहाँ पे 2 जो 3 थे ऊपर के 5 3 में से 2 3 के साथ कट कर दिया और यहाँ आपके पास रिमेनिंग रह गए 3 3 और इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 9 और 9 3 27, तो log 27 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास log 75/16 प्लस log 32/243 माइनस log 5/9 और इज इक्वल टू इसे प्रूफ करना है log 2 के बराबर। पहले लेफ्ट साइड ले ली एज इट इज बिल्कुल सेम लिखी हुई है, log 70/16 प्लस log 32/243 माइनस log और 5/9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपकी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज है, सेकंड वैल्यू भी एज इट इज है, थर्ड वैल्यू में क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैं उसे पावर में ले गई। अब ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये माइनस, तो मैंने log में इन दोनों को मल्टीप्लाई के साथ और इससे डिवीजन के साथ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 16 1 और 62 था 32 की कटिंग भी कर दी। ठीक है, और यहाँ पे रह गया 75, यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ पे क्योंकि 1 की वैल्यू थी वो नहीं लिखी और 243 लिखा। और आपको ये मालूम होगा, बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि डिवीजन फ्रैक्शन में नहीं होती, तो हम उसे क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लिकेशन विद रेसिप्रोकल में कर देते हैं। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में और आपकी ये जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल में आती है। 9 ऊपर चला गया और 5 2 हो गया, उसकी पावर एज इट इज लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में मैं उसे सॉल्व कर दिया और 81 और 9 की पावर स्क्वायर जो होती है वो 81 होती है और 5 की पावर स्क्वायर 25 होती है और यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी, ये 81 और 243 की और 25 और 75 की, और वो मैं अभी शो कर देती हूँ आपको। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रही होगी तो 25 1 और 25 3 75 होता है, तो ये 3 आ गया, ये यहाँ पे इसका 3 लिखा हुआ है और ये इसका 2। और 81 की अगर आप करना चाहें तो कर 81 1 और 81 243 है, लेकिन मैंने 9 से किया, 9 1 9 9 81 और 9 27 243 होता है। फिर उसके बाद दोबारा 9 1 और 3, तो डिनोमिनेटर में भी 3 रह गया। अब ये 3 और ये 3 की भी कटिंग होनी है, जो मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। और आपके पास जो फाइनल आंसर रह गया वो log 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, डू योरसेल्फ। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आपने उसे खुद करना है और ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आपने वो उससे सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व ना हुआ तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपने 3 टाइम्स करना है।
क्योंकि अगर इसका फोर्थ पार्ट अगर आपको नहीं सही आया तो ही फिफ्थ नहीं होगा, और अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया सही तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 और सारे के सारे पार्ट बहुत अच्छे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी जजमेंट है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है या आपको सवाल कितने अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है और उसे प्रूफ करना है, उसे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में शो करना है 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस log 16 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड को यहाँ पे कंसिडर कर लिया है 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस 1/2 log 16। पहले इनकी पावर्स ये जो मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज वो पावर्स में ले गई। 3 log 4 log 4 पावर 3 प्लस 2 और 5 log 5 2 माइनस log 64 1/3 माइनस log 16 1/2। ठीक, और 4 की पावर जो 3 होती है क्यूब जो होता है 4 4 16 होता है और 16 4 और 64 5 का स्क्वायर 25 होता है और 64 क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है तो मैंने यहाँ पे 4 की पावर 3 लिख दी जो कि यहाँ पे इसके साथ कट हो जाएगी तो यहाँ पे 4 की पावर 1 रह जाएगी और 16 में क्योंकि 4 की पावर 2 होती है और यहाँ पे 1/2 था तो इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पे भी 4 की पावर 1 रह जाएगी। अब आपके पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे प्लस की हैं और दो वैल्यूज़ माइनस की हैं तो लॉग कंबाइन किया तो 64 ऊपर और 25 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्योंकि ये दोनों के दोनों आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो ये डिनोमिनेटर में है और इनका साइन क्योंकि सेम है तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये नेगेटिव है तो इसलिए बेस में जाकर डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर यहाँ पे 4 64 से कटिंग हो जाएगी तो वो भी अभी आपको दिखा देते हैं, कर देती हूँ। 4 1 और यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने इस 4 को पहले 64 से किया तो 16 आया, फिर इस 4 को भी 16 से किया तो फिर 4 रह गया। 4 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 100 और अगर 100 आ गया तो दैट मीन्स कि आपकी बेस 10 लॉग आपको मालूम है याद होगा कि ये कॉमन बेस है और कॉमन बेस जो होती है वो 10 की पावर 10 बेस पर होती है। तो जैसे ही ये 100 आया तो मैंने इसे 10 की पावर स्क्वायर में ले गई और स्क्वायर में लेके इसे साइड पे लिया। log 10 का मतलब है कि तो इसकी बेस में log 10 1 टाइम है तो यहाँ पर 2 आंसर आ गया और यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपको बुक पे शो कर देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा होगा। शो दैट log 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू log प्लस log 2 log 3। ये आपका होमवर्क है, इसे आपने खुद करना है और देखेंगे कि आपको कितने लोग आ गए और वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया है और अभी आपको मैंने बुक से शो भी किया था, वो आपने खुद करना है। ठीक है, वो आपको अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 को आप जब राइट साइड लेंगे तो एक या बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 लाइनों पे वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपने अपनी एक्सरसाइज को कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना क्योंकि अगर वो लॉन्ग है तो लॉन्ग में चला जाएगा और अगर वो छोटे छोटे सवाल है तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इग्नोर कोई भी सवाल नहीं होगा, एक्सरसाइज पूरी की पूरी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट आपने खुद करना है और इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स जिसमें आपको मैंने बताया था कि लॉग बुक से कैसे लेनी है, कैलकुलेटर से लेनी है, तो वो उसके भी 2 पार्ट्स अभी मैंने आपको दोबारा बता दिया कि आपके होमवर्क में क्या क्या जा रहा है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ओके, होमवर्क अपना ये एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है यूजिंग लॉगरिथम एंड एवेल्युएट द फॉलोइंग और इसके 8 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह का है। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट कर रही हूँ और बाकी भी करूँगी और यहाँ पर आपने लॉग का टेबल यूज़ करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट, फर्स्ट और 2 क्योंकि इजी थे, आसान थे, इसलिए मैंने आप पे छोड़ दिए। तो ये ना मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दूँ और वो आसान और बाद में आप कहेंगे टीचर जो मुश्किल वाले सवाल थे वो हम पे रह गए।
तो 1 और 2 इजी वाले मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, और डिफ़िकल्ट वाला थोड़ा सा, यानी जितने भी डिफ़िकल्ट होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व कर दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, वो क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.3 और उसका 1.5 और उसका क्यूब। हमने वैसे प्रोसीजर आपका है, लेट इसको x के इक्वल किया सब वैल्यू को, फिर टेकिंग log ऑन बोथ साइड log x एंड log, और आपकी सारी वैल्यू जो कि है 1/3 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और उसका क्यूब। जब आप log अप्लाई करेंगे तो log 4 और ये वाली 3 वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर में थी तो ये माइनस में जाएगी, माइनस log 3 प्लस log 3.142। ये प्लस इसलिए क्योंकि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही थी और 3 इसका पावर में था, तो 3 मैंने साइड पे ही लिख दिया, और प्लस 3 log 1.5। दोबारा बोल रही हूँ log 4 log 3.142 और प्लस 3 log 1.5, ये सब प्लस थे, और 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो इसे इसलिए माइनस log 3 ने पहले लिख दिया है, बाद में से बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद log अप्लाई की वैल्यूज अप्लाई की हैं, log 4 log 3 और सब की वैल्यूज ले लिए। ठीक है, आप कैलकुलेटर से लें चाहे टेबल से लें, तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं, log 4 की, log 3 की, log 3.142 की, फिर यहाँ पे log 1.5 की वैल्यू ली है और 3 उसके बाद मल्टीप्लाई किया है नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद मैंने ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और इसके बाद जो इसका आंसर आया वो पॉजिटिव लिख दिया और नेगेटिव की वैल्यू माइनस कर दी। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस किया तो 1.6276 आया, और माइनस आपने किया 0.4771 को, और जो आपके पास log की वैल्यू आई log 1.1505। ठीक है, और इसका एंटी log लेंगे तो ये इसका जो करैक्टर है वो 1 होने का मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू होगी वो 10 वैल्यूज में होगी, यानी आपकी वो वैल्यू में 10 का नंबर ज़रूर होगा। और 0.1505 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा एंटी log याद होगा, दोबारा वरना मैं आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ कि एंटी log कैसे लेना था, log भी दिखा देती हूँ सबके सब log। ओके, यहाँ पे log 4 लिखा हुआ है और log 4 जैसे भी अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू है। फिर उसके बाद आप चाहे उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो log 3 की थी 3 और उसकी वैल्यू 0.4771 है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू ली थी वो हमने 3.142 की ली थी, log लिखेंगे तो आपके पास 0.4972 लिखा हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद 1.5 की वैल्यू थी जो कि हमने 0.716 ली थी, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने इसके बाद 3 से, और यहाँ पर आगे थी 5283। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को जब प्लस किया था तो आपके पास 1.6276 था, और माइनस करने के बाद जो आपकी फाइनल आंसर आया था वो आया था 1.1505, और हमने उसका एंटी log लेना था। ठीक है, तो एंटी log लेने के लिए याद रखिएगा कि आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट और log, और यहाँ पे जैसे 10 की पावर आ जाएगी ये आपको बॉक्स नज़र आएगा, वहाँ पर लिखना है 1.150, मतलब है कि पूरी की पूरी वैल्यू लिखनी है, और आपके पास log का आंसर आया 14.14। ठीक है, अभी मैंने आपको कैलकुलेटर पे दिखाया भी था, जब हमने 1.1505 का जब एंटी log लिया था तो उसकी आंसर आता 14.14। मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज ली, और जैसे कि इसका करैक्टर 1 है और 1 का मतलब है कि आपकी वैल्यू में 10 की वैल्यू होगी, तो 14 में 10 है ना, और 4 आपकी यूनिट वैल्यू है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिर उसके बाद मैंने 4 और 5 बिल्कुल सेम एक जैसे थे, और तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5th दोनों एक जैसे थे तो मैंने उसका 5th पार्ट कर दिया। ठीक है, और आपको मैंने बार बार टेबल पे भी यूज़ करना सिखा दिया है, कैलकुलेटर पे भी एक दफ़ा फिर दिखाया है कि कैलकुलेटर से कैसे यूज़ करना है। अब आपको मैसेज समझा दूँगी। आपने इसको लेट एक्स के इक्वल किया,
एक्स की वैल्यू को, जो कि आपका क्वेश्चन है 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 उसका स्क्वायर और बाय 4.567 और उसका पावर जो है 1/3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स और लॉग, और आपकी पूरी की पूरी वैल्यूज एज इट इज लिखी। जब आपने लॉग अप्लाई किया तो लॉग 0.9876 और ये वाला क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस का साइन, और पावर जो 2 थी वो पहले लिख दी, और लॉग 16.142 हो गया, और इसकी पावर 1/3 थी और ये डिनोमिनेटर में था तो -1/3 लॉग 4.567। यहाँ पे आपके जो लॉग की वैल्यू है, और यहाँ पे देखिए करैक्टरिस्टिक जो है वो 0.9876 है। ठीक, आप जब कैलकुलेटर से लेंगे तो ये यहाँ पे कैलकुलेटर के हिसाब से इसका आंसर आ रहा है -0.0054, जो कि मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 0.9876 और इसका आंसर है 0.0054 और नेगेटिव का साइन। जब भी आपका लॉग के आंसर के साथ अगर नेगेटिव साइन आए और अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन ज़रूर लिखना है। ठीक है, इज़ इट क्लियर? क्योंकि ये कैलकुलेटर में जब ऐसी वैल्यू होती है तो लॉग के टेबल से प्रोसीजर और होता है, लेकिन कैलकुलेटर ने वो सारा प्रोसीजर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर फाइनल दिया हुआ है। तो ये जो आपका नेगेटिव लिखा हुआ है 0.0054, आपने इससे परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी, पॉजिटिव थी, और अगर ये लॉग अप्लाई होने के बाद है। यहाँ पे 2 लॉग 16.542 और यहाँ पे लॉग 16.42 का है, आपका 16 है, यानी इसमें 10 वैल्यू थी तो इसका करैक्टर 1 हुआ और बाकी वैल्यू आपकी लॉग दे दिया, लेकिन लॉग आपको करैक्टर के साथ सारा आंसर दे देता है। फिर उसके बाद -1/3 लिखा और आपने लॉग 4.567 लिया तो यहाँ पे करैक्टर 10 वैल्यू थी तो करैक्टर यहाँ पे 0 है और बाकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपकी लिखा हुआ है सबसे पहले वो वाली वैल्यू जो आपकी फर्स्ट वैल्यू थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2.1.2152 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आया 2.4306 और यहाँ पे 0.6596 को जब 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आया 0.2198। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये सारी दोनों वैल्यूज़ को मैंने पीछे लेके जाके सेम साइन होने की वजह से इनको प्लस कर दिया, और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी वो पहले लिख दी। इन दोनों को जब प्लस किया तो आंसर में आ गया नेगेटिव 0.22593, और जब इससे माइनस किया तो आपके पास लॉग 2.2053। ठीक है, अब 2.2093 कैलकुलेटर में वैसे ही अप्लाई करेंगे, शिफ्ट लॉग का बटन दबाएंगे तो 10 की पावर के साथ आ जाएगा, 10 की पावर में 2.2053 लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 160.2। करैक्टर यहाँ पे 2 होने का मतलब है कि यहाँ पे 100 की वैल्यू होनी थी, यानी 10 की पावर 2, तो यहाँ पे आंसर देख लें कि आपके पास 100 10 की पावर 2 है। और अगर आपने ये चेक करना है कि आपका आंसर सही नहीं है या नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट लॉग के सिर्फ मल्टीप्लाई करें, इसे इसका स्क्वायर लें उसको और इससे मल्टीप्लाई कर दें और आप इसके जो 1/3 वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें, आपका आंसर बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये चीज़ बात की निशानी है कि हम अगर कोई वैल्यू हो और लॉग अप्लाई करने के बाद भी वही आंसर आता है और सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर वही आता है। लेकिन आपने ये ना हो कि आप सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करके कह दें कि हम आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं करना। ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आपके पूरे प्रोसीजर के मार्क्स होंगे। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये मैंने आपके बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 4 जिसका मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट आपको कहा था कि आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 उसका 5th पार्ट जो प्रूफ करने वाला था वो मैंने आपको कहा था खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको खुद करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 2 पार्ट जो इजी थे और आसान लग रहे थे वो मैंने आपके लिए रखे हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 5th से पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होमवर्क है, और ये आपका होमवर्क मतलब आपके खुद से करने वाले हैं। बाकी जो मैंने आपको बोर्ड पर करके दिए हैं वो भी आपने नीट कॉपीज पे कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर के जो आप कहेंगे कि 8 के बाकी 6 7 8 है वो आपको मैं खुद करवा दूंगी या आपको खुद कल नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और रिव्यू, ठीक है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लेक्चर में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।